वेलकम टू बोलते हाथ। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एरीज़ वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा और आपकी ज़िंदगी में साल 2024 में कौन सी नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस आने जा रही हैं और कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां जो आपकी ज़िंदगी में आने जा रही हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साल 2024 एरीज़ वालों के लिए खुशियों और कामयाबियों का साल दिखाई देता है और साल 2024 के शुरू से ही आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और आपको अपने कैरियर और बिज़नेस में पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि सैटर्न आपके 11वें घर में रहेगा, जो घर होता है खुशहाली का, दौलत का। सैटर्न के आपके 11वें घर में होने से साल 2024 के शुरुआत से ही आपके कामकाज और कैरियर में बेहतरी आना शुरू होगी और आपके बिज़नेस और कैरियर को तरक्की मिलेगी और आपके कामकाज में जो रुकावटें और मुश्किलात चल रही थीं तो वो भी साल 2024 की शुरुआत से ही आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। आपके कारोबार और काम की जगह पर आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और आपके इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। सैटर्न चूँकि आपके 11वें घर में रहेगा तो साल 2024 में आपकी माली पोजीशन मज़बूत होगी और आपकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा। जुलाई 2024 तक आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम में कमी आना शुरू होंगी और आपकी लाइफ में आसानियाँ और खुशहालियाँ पैदा होंगी। जुलाई में सैटर्न चूँकि रेट्रोग्रेड हो जाएगा और आपको 10th हाउस का रिज़ल्ट देगा तो आपकी अपने कामकाज, बिज़नेस, कारोबार को लेकर मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी और वर्कलोड भी इस दौरान थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप बहुत ही आसानी के साथ इस वर्कलोड को मैनेज करेंगे। और इसके अलावा आप अपने बिज़नेस कैरियर के हवाले से जुलाई के महीने में बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, या फिर जुलाई से दिसंबर तक आपकी अपने कामकाज को लेकर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और जुलाई के महीने में आपकी अपने सीनियर्स या कोलीग्स के साथ बहस व तकरार हो सकती है और काम की जगह पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको जुलाई से अक्टूबर तक के वक्त में बिला वजह की बहस व तकरार से बचना होगा और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। लेकिन जुलाई से दिसंबर तक के टाइम में आपके फ़ाइनेंस में मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो एरीज़ मर्द व ख़वातीन जो सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो अप्रैल से पहले आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और साल 2024 में आपकी शादी होने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। या फिर वो लोग कि जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है तो अप्रैल 2024 से पहले आपका लव रिलेशन बन सकता है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। राहु आपके 11वें घर और केतु आपके 6ठे घर में पूरा साल रहेंगे, तो वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं या फिर बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो साल 2024 में आपके कामकाज को ग्रोथ मिलेगी। और वो एरीज़ जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इन्हें भी मार्च से सितंबर तक के टाइम में बैरून मुल्क जाने में कामयाबी मिलेगी और बैरून मुल्क सफ़र के रास्ते में हाइल रुकावटें दूर होंगी। राहु के 12वें घर में होने से आपके गैर ज़रूरी ख़र्चों में कमी आएगी और आप सेविंग्स करना शुरू होंगे। और वो मैरिड एरीज़ मर्द व ख़वातीन जिनको साल 2023 में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर काफ़ी मसाइल का सामना रहा तो साल 2024 में केतु के आपके 6ठे घर में होने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुशगवार तब्दीली आएगी और आपके दरमियान चल रहे मसाइल का ख़ात्मा होगा और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी साल 2024 में काफ़ी अच्छी और खुशगवार रहेगी। जुपिटर साल के शुरू जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके पहले घर में रहेगा, तो इस दौरान अगर आप पूरी मेहनत से काम करेंगे तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा जुपिटर के आपके पहले घर में होने से आपका मज़हब और रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आपके दिल में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने का शौक़ पैदा होगा। और वो एरीज़ जो बेरोज़गार हैं और अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो 14 अप्रैल से 14 मई और 14 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है।
کیونکہ سن اس دوران کافی مضبوط پوزیشن میں رہے گا، اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے لیے بھی یہ ٹائم کافی اچھا رہے گا، اور اس دوران آپ کو کوئی بڑی اچیومنٹ مل سکتی ہے یا پروموشن ہو سکتی ہے۔ جنوری سے 14 اپریل تک کا ٹائم آپ کے لو ریلیشن کو لے کر کافی اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ وہ ایریز مرد خواتین جن کا بریک اپ ہو گیا تھا، تو اس دوران آپ کی بات چیت پھر سے شروع ہو سکتی ہے اور آپ کا پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ جوپیٹر مئی کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا اور دسمبر تک یہی قیام پذیر رہے گا، تو وہ ایریز جن کو دانتوں یا سکن یا جوڑ و درد کے مسائل کا سامنا تھا، تو اپریل 2024 کے بعد ان مسائل کا خاتمہ ہوگا، اور مئی کے بعد آپ کی ٹاکنگ ایبلٹیز میں پازیٹیو چینجز آئیں گی، جس سے آپ دوسروں کو اپنی بات چیت یا ڈیلنگ سے متاثر کر سکتے ہیں، کام کاج اور کیریئر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن جوپیٹر کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے سے اس کی نظر آپ کے چھٹے اور 8ویں گھر پر بھی پڑے گی، تو اپریل سے دسمبر تک آپ کے مخالفین، حاسدین اور دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور یہ لوگ آپ کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے اور آپ کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دوران آپ کوئی قرض وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، جس سے آپ کے لیے تھوڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے حاسدین، مخالفین سے محتاط رہیں اور کسی بھی جلد بازی میں بھروسہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپریل سے دسمبر تک کے ٹائم میں اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ جنوری سے اپریل تک کا ٹائم اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم رہے گا۔ آپ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سیریس رہیں گے اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔